हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मैं अपने चैनल पे यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियोस डालती हूं, जिसमें आज के वीडियो में हमारे भारत देश के संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता है। जैसा कि आप सभी इतना जानते ही होंगे, ये आपको हर संविधान के बेयर एक्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, हर संविधान की किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा। हम भारत के लोगों को, अगर आप विधि के छात्र या छात्रा हैं तो भी, नहीं है तो भी, आप लोगों को अपने देश के संविधान की उद्देशिका की जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, हम यहाँ के वासी हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे देश में किस तरह की भावना के साथ और किस तरह के लोगों के साथ, यानी कि बंधुता की भावना के साथ और प्रभुत्व संपन्न समाज के साथ रहना चाहिए। मैं यहाँ पे उन चंद चीज़ों को एक्सप्लेन विस्तार पूर्वक बताऊंगी, तो ध्यान से बने रहिए मेरे वीडियो पे। अब इसकी विस्तृत विवेचना में घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सभी शब्दों को जोड़ा गया था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विवरणात्मक भाग, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय शब्द को जोड़ा गया। अब इन सबको जोड़ने के पीछे एक कारण था, वो कारण मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम अपने विवरणात्मक भाग की तरफ चलते हैं। अब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को भी जोड़ा गया इसमें, जिसमें स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई थी। समानता के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई थी। बंधुत्व की सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई थी। बंधुत्व की भावना में प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया था। अब इसके बाद व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को जब जोड़ा गया, तो इसमें ये चीज़ बताई गई कि जो संविधान निर्माता हैं, भारत की विविधताओं के अंतर्गत विद्यमान एकता से जो परिचित थे, वे चाहते थे कि हमारे नागरिक भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व न देकर देश की एकता के भाव को अपनाएं। इसलिए हमारे संविधान में बंधुत्व का आदर्श दो आधारों पर टिक गया। वो थी राष्ट्र की एकता व व्यक्ति की गरिमा। इन दोनों को हमारे संविधान में रखा गया। अब अखंडता, जब 42वां संशोधन किया गया संविधान में, तो उसकी उद्देशिका में अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। इसका मूल्य उद्देश्य था भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, संगठित करना। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को संविधान की प्रस्तावना समझाने में सफल हुई हूँ। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो प्रस्तावना में, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ सकते हैं। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं और मेरा चैनल आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को धन्यवाद। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का नमस्ते।